हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनवर्स लाप्लास फाइंड करने के एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये जो मेथड है वो जो हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं इसमें तो पूछते हैं, लेकिन जो यूपीएससी में मैथ्स का पेपर आता है मैथ सब्जेक्ट में ऑप्शनल में आप जब मैथ्स लेते हो तो इसमें भी कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक एग्जांपल मस्ट भी पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो वीडियो है वो वो वीडियो आप अपने दोस्त तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आगे आगे वीडियो बनाते रहेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है? तो सबसे पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स फाइंड करने का एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर आपके इनवर्स में कोई दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है, आपको एक एफ ऑफ एस कंसिडर करना है और एक को जी ऑफ एस कंसिडर करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम एफ ऑफ एस किसको चॉइस करेंगे, जी ऑफ एस किसको चॉइस करेंगे? तो जिसका लाप्लास इनवर्स आपको पता है इसको हम एफ ऑफ एस या जी ऑफ एस अलग अलग से हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर से बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि लाप्लास इनवर्स 1/s एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? हमें 1/s का इनवर्स पता है, हमें 1/s² प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स पता है, तो 1/s को एफ ऑफ एस ले लो और 1/s² प्लस ए स्क्वायर को जी ऑफ एस ले लो। अगर आपको 1/s² प्लस ए स्क्वायर को एफ ऑफ एस लेना है, 1/s को जी ऑफ एस लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस ऐसा आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जिसका लाप्लास इनवर्स इजीली निकल सके। ओके, चलो, तो थ्योरम क्या है? अगर आपके पास एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस है, सबसे पहले इसका इनवर्स कर दीजिए, मींस आपका आंसर टी में हो जाएगा। और इसके बाद ये थ्योरम है 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। इसको एफ क्रॉस जी ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हमारा प्रूव है। तो प्रूफ कैसे करते हैं? तो ये जो आंसर है मान लो कि ये इसको हम बोल देते हैं एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी। अगर मुझे इसका लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो हमारी फॉर्मूला क्या है? लाप्लास की डेफिनेशन क्या है? 0 to infinity e raised to minus st, जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी। तो ये लाप्लास, इसका अगर लाप्लास करना है, ये हमारा पूरा एफ ऑफ टी। तो अगर मैं लाप्लास की डेफिनेशन से इसका लाप्लास करूं तो e रेस टू माइनस एस टी, ये पूरा एफ ऑफ टी, ये जो एफ ऑफ टी है उसको मैंने लिख दिया। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है। चलो, इसको मैं डबल इंटीग्रेशन में जो चेंज ऑफ ऑर्डर है इससे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू टी। ये u इज इक्वल टू 0 है और ये u इज इक्वल टू टी है। अगर इसका बोलूं तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स आपका गिवन ऑर्डर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है इजीली, आपको अगर आपका इसका आंसर लाना है तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। प्रूफ पूछते नहीं है, इसका एग्जाम्पल मस्ट भी पूछते हैं। चलो, मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ। जो हमारी स्ट्रिप है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस करूं तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा t इज इक्वल टू यू टू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारा ऑर्डर चेंज होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, t माइनस यू इज इक्वल टू कोई v कंसीडर कर दो और इसका इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, तो इसको हम बोलेंगे एफ एस, दूसरे को बोलेंगे g वाले टर्म्स को बोलेंगे g ऑफ एस। अगर मैं लाप्लास को इधर ला दूं तो हो जाएगा लाप्लास इनवर्स, यहाँ पे होगा लाप्लास एफ ऑफ टी। किसके बदले? इसके बदले 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। तो ये हमारा प्रूफ था। प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है। चलो, हम एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जो ये हमारा थ्योरम है वो मैं लिख के
रखता हूँ और इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 बाय 1 सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले मैं जब जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला हम देख लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल कन्वोल्यूशन थ्योरम का। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लाप्लास इनवर्स 1/s+3 s+2। अब आपको लगेगा कि ये एग्जाम्पल इजीली हो सकता है कोई दूसरी मेथड से, लेकिन हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम से फाइंड करना है। ऐसा लिखा है यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। चलो ऐसा लिखा है कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको 1/s+3 एंड 1/s+2 फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक को एफ ऑफ एस बोलो और दूसरे को जी ऑफ एस बोलो। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, कंसीडर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+3, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+2। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना होना चाहिए। चलो एफ ऑफ एस 1/s+3 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मींस एफ ऑफ टी क्या होगा, e−3t। चलो जी ऑफ एस है तो जी ऑफ टी क्या होगा, e−2t। ओके, चलो अब तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। अगर मैं इसके बदले लिखूंगा कि एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, मैं ऐसा लिखूंगा। तो हमारे पास एफ ऑफ टी है तो टी के बदले हम यू में रिप्लेस करते थे। तो एफ ऑफ यू क्या होगा, तो टी के बदले हम लिख देंगे यू, तो e−3u होगा। ओके, चलो यहाँ पे g ऑफ t माइनस यू चाहिए, क्या चाहिए, t माइनस यू, t माइनस यू। तो यहाँ पे t है तो t के बदले t माइनस यू, तो यहाँ पे t के बदले हम t माइनस यू पुट करेंगे तो e−2 t माइनस यू। अगर मैं -2 को अंदर मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या होगा, 2u माइनस 2t। ये 2 माइनस माइनस प्लस 2u होगा, t के साथ -2 होगा। अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू यहाँ पे पुट करना है और इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बदले हम लिखेंगे 0 टू टी, एफ ऑफ यू के बदले क्या होगा, e−3, जी ऑफ टी माइनस यू तो e−2u माइनस 2t। विथ रिस्पेक्ट टू यू हमें इंटीग्रेशन करना है। इसको e−2t को मैं बाहर ले लेता हूं तो क्या बचेगा, 0 टू टी e−3u प्लस 2u, ऐसा हो, ये होगा e−u, e−2t है, यहाँ पे होगा e−u, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e−u अपन -1, यहाँ पे होगा 0 टू टी। चलो अब इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो u के बदले हम t पुट करें अगर, तो e−2t e−t बाय -1 प्लस e−0/1, ऐसा होगा। ओके, चलो e−2t को अंदर लिख देते हैं तो क्या होगा, तो अगर e−2t यहां से मल्टीप्लीकेशन होगा तो e−3t होगा, लेकिन किसमें होगा, माइनस होगा, और ये प्लस है e−0 -2t तो e−2t। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, -e−3t प्लस e−2t। ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया सिमिलरली कि एफ ऑफ एस जी ऑफ एस कंसिडर करना है। इसके बाद हमारा जो रूल्स है, एफ ऑफ एस का लाप्लास फाइंड कीजिए जिसको हम एफ ऑफ टी बोलेंगे।
हमें एफ ऑफ टी नहीं चाहिए, हमें एफ ऑफ यू चाहिए, तो टी के रिप्लेस में यू लिख के एफ ऑफ यू फाइंड कर दीजिए। चलो सिमिलरली जी ऑफ एस फाइंड कीजिए। जी ऑफ एस में से जी ऑफ टी मीन्स लाप्लास। जी ऑफ टी नहीं चाहिए मुझे, जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए, तो टी के बदले टी माइनस यू रिप्लेस कर दीजिए और इसके बाद डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, बस इसमें पुट कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए। ओके, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था जिसका आंसर है, क्या आंसर है हमारा पास, ई रेस टू माइनस 3t, जो माइनस है आगे, और प्लस ई रेस टू माइनस 2t। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं। मान लो कि आपको t क्रॉस 2t, t क्रॉस ई रेस टू टी, साइन टी क्रॉस कॉस टी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आपको अब याद रखना पड़ेगा। मैं आप यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये फॉर्मूला लिखूंगा, हर एग्जांपल में फॉर्मूला में लिखूंगा। ओके, चलो, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। चलो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड 1 क्रॉस 1, जस्ट इतना पूछ लिया है कि फाइंड 1 क्रॉस 1। अब समझना क्या, तो इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसको हम 1 को एफ ऑफ टी, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। ओके, एफ ऑफ टी, दूसरी को डायरेक्टली लिख सकते हैं जी ऑफ टी। इसमें कोई टी नहीं है इसलिए 1 क्रॉस 1। चलो, एफ ऑफ यू क्या होगा, एफ ऑफ यू 1 ही होगा। ओके, जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा, 1, क्योंकि 1 है तो इसके आगे कोई होगा नहीं। चलो, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके, चलो, एफ ऑफ यू के बदले हम पुट करेंगे 1, जी ऑफ टी माइनस यू के बदले पुट करेंगे 1। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा u 0 to t, t माइनस 0, तो हमारा आंसर क्या हुआ t। तो इसका इनवर्स होगा t, क्या होगा t। ऐसे भी पूछ सकते हैं। चलो, लेते हैं दूसरे फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि मैंने जैसे 1 क्रॉस 1 लिखा, सिमिलरली मान लो कि लिखा है कि t क्रॉस ई रेस टू 2t, ऐसा लिखा है। चलो, तो सबसे पहले आपको टी रेस टू एन का लाप्लास पता होना चाहिए। टी रेस टू एन का क्या है, एन फैक्टोरियल अपन एस रेस टू एन प्लस 1, आप सभी को पता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो, देखते हैं आगे। तो इसको हम मान लो कि कोई एक को एफ ऑफ टी बोल देते हैं और दूसरे को जी ऑफ टी बोल देते हैं। डायरेक्टली दे दिया है एफ ऑफ टी जी ऑफ टी। ओके, चलो, अब तो एफ ऑफ यू क्या होगा, तो एफ ऑफ यू होगा यू। चलो, जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा, ई रेस टू 2 टी माइनस यू, जिसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू 2t माइनस 2u, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t क्रॉस ई रेस टू 2t 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी। ये हमारा मेन फॉर्मूला है।
चलो एफ ऑफ यू के बदले हम पुट कर देंगे यू जी टी माइनस यू, इसके बदले हम पुट करेंगे ई रेस टू टी माइनस टू यू। चलो अब क्या करेंगे, तो ये जो ई रेस टू टी है, ये जो ई रेस टू टी है वो कांस्टेंट है, वो हम बाहर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेंगे, ई रेस टू टी मैंने बाहर लिख दिया, तो यू ई रेस टू माइनस टू यू। अब जो जनरलाइज रूल है, बर्नौलीज इक्वेशन है, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन करके जो हमारा जनरलाइज रूल है इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं। ये रेस टू टी एज इट इज। चलो ये हमारा u है और ये हमारा v है। uv मेथड जो है जनरलाइज रूल है, जिसको हम बर्नौली थ्योरम भी बोलते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो u एज इट इज ई रेस टू माइनस टू यू का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस टू यू बाई माइनस टू, बीच में माइनस, u का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस टू यू बाई प्लस 4, क्योंकि माइनस टू फिर से नीचे आएंगे और माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस होगा। लिमिट क्या है, 0 टू t। ओके, चलो अब तो सबसे पहले हम t पुट करते हैं, ई रेस टू टी। ओके, चलो यहाँ पे t पुट करते हैं, t ई रेस टू माइनस टू टी बाय माइनस टू माइनस ई रेस टू माइनस टू टी बाई 4। जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू 0 बाई 4, ऐसा होगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस का प्लस, ये माइनस है तो माइनस का प्लस, लोअर लिमिट में साइन है वो चेंज हो जाती है। चलो तो फाइनली इसका एलसीएम ले लेते हैं। मान लो कि 4 एलसीएम है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस टू टी ई रेस टू माइनस टू टी ई रेस टू माइनस टू टी प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर ई रेस टू टी को आपको अंदर लेना है तो आप ले सकते हैं। ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये होगा ई रेस टू, ये दोनों माइनस हो गए और ये जो टर्म है वो प्लस होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, तो इसका फाइनल आंसर है माइनस टू टी 1 माइनस 1 प्लस ई रेस टू टी बाय 4। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है टी स्क्वायर ई रेस टू टी। टी स्क्वायर ले लेता हूँ तो क्या चेंज होगा, ये मान लो कि टी स्क्वायर है तो ये होगा यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे होगा यू स्क्वायर, यहाँ पे होगा यू स्क्वायर। ओके, तो जो इंटीग्रेशन है इसमें अब चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, मैंने क्या किया, फिर से बोल रहा हूँ, टी के बदले टी स्क्वायर किया, एफ ऑफ टी बराबर टी स्क्वायर, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ई रेस टू टी एज इट इज है। यहाँ पे टी स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या होगा हमारा जो फॉर्मूला है, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर लिखा, जी ऑफ टी माइनस यू इज इक्वल टू क्या है, ई रेस टू टी माइनस टू यू लिखा, ई रेस टू टी को बाहर निकाल दिया और ये हुआ यू स्क्वायर ई रेस टू माइनस टू यू डी यू। फिर से हम जनरलाइज रूल यूज करेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन है सिमिलरली रूल से, लेकिन एक स्टेप ऐड हो जाएगा क्योंकि यू स्क्वायर है तो इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो सकता है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो सकता है। ओके, चलो तो थोड़ा चेंज होगा, वो देख लेते हैं क्या चेंज होते हैं। तो सबसे पहले ई रेस टू माइनस टू टी, ये जो है उसको लिख दिया। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यू स्क्वायर, इसका होगा ई रेस टू माइनस टू यू बाय माइनस टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस टू यू, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ई रेस टू माइनस टू यू बाय प्लस 4 होगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 2, ये माइनस प्लस। आपको यूवी मेथड याद होनी चाहिए, हमारी मेथड ऐसी है, यू v1 u डैश v2 u डबल डैश v3 माइनस u 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन v4 अप टू 0।
क्या करना है, जो u है इसका डिफरेंशिएशन करके जाना है आपको, जो v है इसका इंटीग्रेशन करके जाना है और प्लस माइनस लिखना है। फिर से बोल रहा हूँ, जब फूरियर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, फूरियर सीरीज में ये जो फूरियर सीरीज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तब ये सब आपको बताएंगे। तो शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जो u होता है, आपको 11th और 12th में आप स्टडी करते होगे, ये जो रूल्स है, सबसे पहले लॉग वाले जो फंक्शन है, इनवर्स वाले फंक्शन है, वो u से v हम देते हैं सीरीज में। तो जो u होता है इसका डिफरेंशिएशन करके जाना है और जो v होता है इसका इंटीग्रेशन करके जाना है, प्लस माइनस लेके जाना है। ओके, तो 2u का 2 इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा e−2u बाय -8। ये जो है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, लिमिट है 0 to t। अब जहाँ पे u है इसके बदले हम पुट करेंगे t, तो इसका होगा t² e−2t बाय -2, इसका होगा 2t e−2t बाय 4, इसका होगा -2 e−2t बाय 8। चलो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये माइनस का प्लस होगा, 2 e⁻0 बाय, ऐसा हो सकता है। चलो ये जो e⁻2t है इसको हम अंदर ले लेते हैं। ओके, ये e+2t होगा, ये माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस है तो प्लस होगा। चलो e⁻2t को अंदर ले लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे t² हो गए बाय माइनस, क्योंकि +2t -2t कैंसल आउट हो जाएंगे। चलो ये 1/2 होगा, t होगा, ये +2t -2t 1 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 1 लिखता नहीं हूँ लेकिन 1 होगा, आपको देख लेना है, ये भी 1 हो जाएगा और 2/8 मीन्स 1/4 और यहाँ पे होगा 1/4 e⁻2t, ऐसा हो सकता है। चलो अगर मैं फॉर एलसीएम लूं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, माइनस तो -2t², यहाँ भी 2 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, -2t या -1 और ये होगा e⁻2। तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है, t² e⁻2t का ये आंसर है। तो आपको सबसे पहले f(t) g(t) ये जो है इसमें डायरेक्टली दिया है, अगर नहीं दिया है तो f(h) g(h) कंसीडर करना है। इसके कंसीडर करने के बाद आपको इसका लाप्लास निकालना है और f(u) g(t−u) फाइंड करना है और इसके बाद इंटीग्रेशन करना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्जेंस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे, दूसरी भी मेथड है वो हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो हम देखेंगे। ओके, चलो मान लो कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्जेंस थ्योरम से फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स s/s² + 9 होल स्क्वायर, s/s² + 9 होल स्क्वायर, ये हमारा एग्जांपल नंबर 3F पर होगा। ओके, s/s² + 9 होल स्क्वायर। चलो तो देखते हैं, 5 नहीं है, s है, ये s है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं f(s) और g(s) को कंसीडर करूंगा। तो देखो, अगर मैं f(s) को कंसीडर करूं कि 1/s² + 9 ऐसा, तो g(s) = क्या होगा, s/s² + 9 ऐसा हो सकता है। यस, इसका मल्टीप्लिकेशन करो आप, ये हो जाए। चलो इसका इनवर्स निकल सकता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया। आप इसको f(s) और इसको g(s) कंसीडर कर सकते हो, आंसर सेम होगा। चलो इसका f(t) क्या होगा, मींस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 9 मींस 3 का स्क्वायर है तो ऊपर 3 होना चाहिए, तो क्या होगा 1/3 sin 3t ऐसा होगा। और सिमिलरली इसमें s/s² + 3², तो g(t) क्या होगा cos 3t।
तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी फाइंड कर दिया है। अब तो मुझे एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए। तो चलो एफ ऑफ यू क्या होगा, तो एफ ऑफ यू होगा 1/3 साइन 3। ओके, चलो जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा, तो ये पे टी है, इसके बदले टी माइनस यू लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस 3t माइनस 3, ऐसा हो सकता है। चलो अब तो हम डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखेंगे, s अपन एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी। चलो इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ यू पुट कर देंगे, 1/3 u होगा यहाँ पे, तो 0 to t 1/3 साइन 3u, जी ऑफ टी माइनस यू क्या है, cos 3t माइनस 3u टू डी, ऐसा होगा। क्लियर, यहाँ पे u लिखना है, मैंने t लिख दिया। ओके, चलो अब 2sc, हमारे पास चार फॉर्मूला है, फिर से हम रिमेम्बर कर देते हैं। 2sc का मतलब होता है s प्लस एस, 2cs का मतलब क्या होता है, s माइनस एस, 2cc का मतलब होता है c प्लस सी, और 2ss का मतलब होता है माइनस सी प्लस सी। तो यहाँ पे एस सी है, अगर आगे 2 ला दूं तो ये फॉर्मूला आप अरेंज कर सकते हो। तो आगे 2 नहीं है तो हम 2 ला देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 into 2 6 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे होगा 2 sin 3u इंटू कॉस 3t माइनस 3, ऐसा होगा। तो इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 2sc 2 साइन कॉस, तो साइन प्लस साइन होगा, पहले जो साइन है इसमें जो एंगल होगा इसका एडिशन होगा, और दूसरे साइन में एंगल का सब्सट्रैक्शन होगा। ये जो साइन है इसमें एडिशन होगा, और ये साइन है इसके एंगल का सब्सट्रैक्शन होगा। जो एंगल होता है इसके पीछे जो एंगल है इसका पहले साइन में एडिशन होगा, दूसरे साइन में सब्सट्रैक्शन होगा। ओके, तो ये चार फॉर्मूला जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में, तब हमने देखा था। यहाँ पे 3u है, t नहीं है, मैं बार बार क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, चलो 2sc, तो 1/6 0 to t, चलो s प्लस एस मीन साइन 3u प्लस 3t माइनस 3, और साइन 3u माइनस 3t प्लस 3u और du। ओके, मैंने क्या किया, फिर से ये एंगल और ये एंगल का एडिशन किया, और इसके बाद जो साइन है इसमें ये एंगल और इसका सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। चलो आगे, तो ये 1/6 0 to t, चलो यहाँ पे होगा साइन 3t, क्योंकि 3u माइनस 3u कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे होगा साइन 3u प्लस 3u 6u माइनस 3t, और ये है हमारा d। चलो विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन करना है, तो 99% स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, साइन 3t का cos 3t माइनस cos 3t/3 लिख के आ जाएंगे, लेकिन याद रखो कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 3t तो कांस्टेंट बनेंगे। ओके, तो साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन 3t का इंटीग्रेशन होगा u साइन 3t, साइन 3t कांस्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो cos साइन, इसमें u है तो इसका होगा माइनस cos 6u माइनस 3t/6, लिमिट क्या है 0 to t। चलो अब जहाँ पे u है वहां पे हम t पुट करेंगे, तो इसका होगा t साइन 3t 6t माइनस 3t 3t, तो cos 3t/6, 0 पुट करेंगे अगर u के बदले तो ये 0 होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये होगा cos माइनस 3t 0 माइनस 3t cos माइनस 3t/6। चलो और एक बात, अगर cos में एंगल में माइनस है तो वो आप प्लस लग सकते हैं, क्योंकि cos इज अ इवन फंक्शन। अगर साइन है तो इसका जो अंदर जो माइनस है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्या आएंगे आंसर 1/6 t साइन 3t, ये होगा
cos 3t बाई 6 माइनस, और ये होगा cos 3t बाई 6 प्लस, ये कैंसल आउट होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/6 मीन्स t sin 3t बाई 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा t sin 3t बाई 6। ओके, t sin 3t बाई 6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये जो एग्जांपल है, एक बार चेक कर लो। 1/3 sin 3u cos 3t minus 3u cos 3t minus 3u यहाँ पे पुट किया, इसके बाद 2s की फार्मूला लगाया, फार्मूला में यहाँ पे sin 3t है, यहाँ पे sin 6u minus 3, इसका u sin 3t होगा, इसका माइनस कॉस हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस, 6 से u के साथ इसको डिवाइडेशन करो, इसके बाद t पुट किया और 0 पुट किया, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। ओके, चलो अगर ये जो एग्जांपल है इसमें मान लो कि मैं ये जो s है, अगर मैं s के बदले s² रख दूं, चलो एग्जांपल चेंज कैसे, तो हम f ऑफ s इज इक्वल टू s अपन s² प्लस 9 लेना पड़ेगा, तभी इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है, और इसका इनवर्स भी निकल सकता है, इसका इनवर्स भी क्या होगा cos 3t, क्या होगा cos 3t। पता चला मैंने क्या किया, s के बदले s² लिखा, डिनोमिनेटर में 9 के बदले 4 a² ओमेगा स्क्वायर 16 25 49 64 जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है वो कोई भी पूछ सकते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे s होगा क्या, s² होगा या 1 होगा, 1 वाले भी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं इसके बाद। चलो तो ये cos 3t है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा cos 3u, क्या होगा cos 3u, ये सिमिलरली रखते हैं, यहाँ पे मैं s² लिख देता हूँ। चलो cos 3u है, तो यहाँ पे चेंज करके मैं लिख देता हूँ cos 3u। चलो 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये है हमारा cos 3u। चलो 2cc, अगर 2cc है तो क्या होगा c प्लस c, cos प्लस प्लस, क्या होगा cos प्लस cos, ये हुआ 3u प्लस 3t माइनस 3u, cos 3u माइनस 3t प्लस 3u, ये फिर से cos 3t हो गया, क्या हुआ, ये 1/2 है, इसलिए मैं 1/2 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ cos 3t, क्योंकि 3u कैंसल आउट, ये तो एज इट इज है, इसमें जस्ट आपको cos लिखना है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो u cos 3t होगा, क्या होगा u cos 3t, इसका क्या होगा प्लस साइन, cos का प्लस साइन होगा 6u माइनस 3t बाय 6। चलो अब लिमिट पुट करते हैं, तो u के बदले t पुट करते हैं, तो 1/2 t cos 3t प्लस साइन 6t माइनस 3t बाई 6, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये होगा माइनस साइन, ये माइनस 3t बाय 6। अब ये माइनस बाहर निकलेंगे क्योंकि साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर होगा t cos 3t प्लस साइन 3t बाय 6, और ये माइनस माइनस प्लस होगा साइन 3t बाय 6, ये 2 टाइम्स हुआ तो 1/3 लिख सकते हैं, t cos 3t 2 टाइम्स साइन 3t बाय 6 मीन्स ये होगा 1/3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, तो फाइनल आंसर हुआ 1/2 t cos 3t प्लस साइन 3t बाय 3।
ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का मैंने एग्जांपल आपको बताया। सिमिलरली अगर आप देख लो पहले आप एग्जांपल, एस स्क्वायर है तो एस एस दोनों में डिवाइड करके इन्वर्स कर दिया, दोनों cos 3t हो गया। ओके, चलो हो जाएगा। अब देखते हैं, मान लो कि एस स्क्वायर के बदले ये जो एग्जांपल है, मैंने पहले एस लिया, इसके बाद एस स्क्वायर। नाउ मान लो कि ये जो एस स्क्वायर है इसके बदले में लेता हूं 1। अगर मैं 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। इसका इन्वर्स क्या होगा, दोनों साइन में होंगे, तो इसका होगा 1/3 साइन 3t, इसका होगा 1/3 साइन 3t। ओके, ये होगा 1/3 साइन 3u, ये होगा 1/3 साइन 3t माइनस 3u। ऐसा हो सकता है। एस स्क्वायर के बदले मैंने क्या पुट किया, 1 पुट किया। देखो 3 एग्जांपल मैंने सॉल्व किया, एक ही क्वेश्चन में कैसे 3 एग्जांपल बने वो मैंने आपको बताया। ओके, चलो इसके बदले मैं डायरेक्टली अब पुट कर देता हूं 1/3 साइन 3u इंटू 1/3 साइन 3t माइनस 3u। 3 इंटू 3 9 होगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 18 लिख देता हूं। तो 2 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 जो डिवाइड किया मैंने 2 मल्टीप्लीकेशन किया, साइन 3u साइन 3t माइनस 3। चलो 2ss तो माइनस सी प्लस सी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस सी, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ओके, चलो ये है 18। ओके, ये होगा माइनस cos 3t और ये होगा प्लस cos 6u माइनस 3t। ये होगा माइनस, एक मिनट, ये होगा माइनस u cos 3t और ये होगा साइन 6u माइनस 3t/6। ये होगा माइनस t cos 3t, ये होगा साइन 6t माइनस 3t, मीन्स 60 माइनस 3t, 3t/6 माइनस ये 0 हो जाएगा। अरे तो मीन्स हमारा जो आंसर है इसमें ये 1/18 होगा, आगे क्या होगा 1/18 होगा और माइनस t cos 3t प्लस साइन 3t/3, ये आंसर आएंगे। ओके, तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल कैसे चेंज हुआ अलग अलग से, वो मैंने आपको बताया। ओके, चलो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि ओके, चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। a अपन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी a अपन s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया, तो आपको पता है कि a अपन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा साइन 80, क्या हो जाएगा साइन 80, और 1 अपन s स्क्वायर का क्या होगा, t होगा, क्या होगा, t होगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, f ऑफ s और f ऑफ t मिलेगा, इसके बाद f ऑफ u होगा और g ऑफ t माइनस u हमें लाना है। चलो तो देख लेते हैं f ऑफ s इज इक्वल टू ले लेते हैं हम a अपन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और g ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपन s स्क्वायर। चलो f ऑफ t क्या होगा हमारा साइन 80 होगा। चलो 1 अपन s स्क्वायर, मैंने बताया कि 1 अपन s रेज़ टू n का इनवर्स क्या है, t रेज़ टू n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसका होगा t रेज़ टू 2 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, मीन्स t है, आंसर क्या है t। चलो f ऑफ u क्या होगा, तो साइन a u होगा, क्या होगा साइन a,
जी ऑफ टी माइनस यू क्या होगा, तो टी माइनस यू, ओनली टी है तो टी माइनस यू लिखना है। ओके, चलो यहाँ पे क्या लिखना है, जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ए अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, चलो अब इंटीग्रेशन की बारी है। कई सारे एग्जांपल हम जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है इसका हम 2 लेक्चर लेंगे, 2 या 3 वीडियो बनाएंगे और टोटल एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बुक में दिए हैं, बुक में नहीं दिए, वो सारे एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, तो ये सारे जो भी अच्छे अच्छे एग्जांपल है वो आपको देखने के मिलेंगे। चलो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू क्या है, तो साइन ए यू है हमारे पास, क्या है साइन। चलो जी ऑफ टी माइनस यू क्या है, तो टी माइनस यू। नाउ फिर से यू वी मेथड है, तो यू वी मेथड में ये हमारा u होगा और ये होगा हमारा v। चलो इसकी u v मेथड यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो t माइनस यू एज इट इज होगा, साइन ए यू का होगा माइनस कॉस ए यू बाय ए, इंटीग्रेशन किया मैंने, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन ए यू बाय ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर, 0 टू टी। चलो सबसे पहले जहाँ पे u है वहां पे t पुट करते हैं, तो ये t माइनस टी 0 हो जाएगा, लेकिन मैं लिखता हूं ये होगा माइनस कॉस ए टी बाई ए, ये 3 माइनस है तो माइनस रहेगा साइन ए टी बाई ए स्क्वायर। नाउ u के बदले अगर 0 पुट करूं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, t माइनस 0 कॉस 0 बाय ए, और ये माइनस 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 का प्लस होगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है, ये साइन 0 है। चलो तो ये 0 हुआ, t माइनस टी है इसलिए, ये हुआ माइनस साइन ए टी बाई ए स्क्वायर, ये हुआ t cos 0, cos 0 क्या है 1 है, तो प्लस t, और साइन 0 क्या है 0 होगा। चलो अगर मैं ए स्क्वायर एलसीएम लो तो ये t ए टी होगा और ये होगा साइन ए टी, तो हमारा फाइनल आंसर है इसका ए टी माइनस साइन ए टी अपन ए स्क्वायर। ओके, तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए, ये जो वीडियो है इसमें इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कन्वोल्यूशन थ्योरम के आगे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर।